दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना। एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। कैसे ये भाईजान उनके हुक्मरान ईमानदार हैं, उनके लिहाज से, हमारे लिहाज से चलो नहीं है, उनके लिहाज से ईमानदार हैं, बस यही बात है। हमारे क्या पॉलिटिशियन का मुकाबला उनके साथ हो सकता है, उनके पॉलिटिशियन उनके हुक्मरानों के साथ? बेशक नहीं हो सकता। अब इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस की बात तो नहीं है, इलेक्शन से पहले भी काफी टाइम पहले से जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी तरीके से भारत कर रहा है, चाहे इकोनॉमी। फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ अबू धाबी में आ रहे हैं, शेख ज़ायद इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अबू धाबी या दुबई या यूएई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है, जिसमें 2, 4, 5 हजार नहीं बल्कि 60 हजार के करीब जो इंडियंस हैं मौजूद होंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। अब ये 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सीखना तो पड़ेगा मेरे ख्याल है। आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। मिडल ईस्ट की हिस्ट्री का पहला मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है अबू धाबी में, जिसे BAPS बैप्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिन्होंने अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए। एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं, दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना। एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया। आपको बताऊं कि ये किधर का? किधर आप बताएं। अगर ये रक्षा आपको मिल जाए तो चलाएंगे? इलेक्ट्रिक है, बिजली का ना पेट्रोल की झंझट ना CNG की झंझट, चार्ज करें और चलाते जाएं। ये कितने किलोमीटर चलता है चार्ज? ये 500 तकरीबन 500 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे। एक चार्ज पे पूरा दिन तो आपको निकल ही जाएगा।
हाँ बिल्कुल ठीक दिन है। निकलेगा कि 2 दिन निकलेंगे? 2 दिन निकल जाएंगे, 500 किलोमीटर तो बड़ा है। 2-3 दिन निकल जाएंगे। हाँ अच्छा, वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम ज्यादा हैं कि हमारे आस पड़ोस के मुल्क ज्यादा हो गए हैं? हाँ, आस पड़ोस के मुल्क ज्यादा हो। टेक्नोलॉजी उनमें ज्यादा है। हाँ उनमें ज्यादा। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको तो आप हैरान हो जाएंगे, ये किधर का है। हाँ बताएं, चले कि बता दूं? बताएं। आप मानेंगे नहीं फिर। चलो बताएंगे तो पता लगेगा ना। ये इंडिया में ही है वाकई में। इंडिया में ही हाँ है। जी। हाँ तो यही तो हम कह रहे थे, हाँ जी। इंडिया का हो सकता है। अच्छा, मेरी एक बात बताएं कि एक टाइम में 2 मुल्क अलहदा हुए, आज वो उन्होंने अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक कर ली, उन्होंने अपनी रेलवे निज़ाम इलेक्ट्रिक कर ली, उन्होंने हर एक चीज़ को इलेक्ट्रिक कर लिया, उन्होंने सोलर पर चला रहे हैं वो सारी चीज़ें। हम क्यों नहीं कर पा रहे? उनके 24 सूबे हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं। अच्छा, ठीक है ना, उनका मुल्क बहुत बड़ा है, उनका एक एक सूबा पूरे पूरे पाकिस्तान जितना है। अभी तो आप कह रहे थे वो तरक्की नहीं कर रहे। वो तरक्की करने की बुनियाद है ना कि उनको मुल्क बहुत बड़ा है। हाँ। ठीक है ना। हमारा भी छोटा नहीं है, अगर रकबे के लिहाज से बात करेंगे तो हम भी बहुत बड़े, आबादी के लिहाज से बात करेंगे दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं हम। दुनिया के 5वें मुल्क है, लेकिन इंडिया के मुकाबले भी नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। तो क्या मुकाबला नहीं कर सकते हम उनका? मुकाबला तो कर लेंगे, क्योंकि मुकाबला तो कर सकते हैं। मुकाबला किस में कर सकते हैं हम? मुकाबला टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में कर सकते तो हैं। अभी तक कर नहीं पा रहे, क्या बात है? क्या कहना है, मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल लिहाज से? हमारी जो हुकूमतें हैं ना वो साथ नहीं दे रही। कि हमें ये दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तान से हैं और हम हमारी नज़र में सबकी इज्जत। जबरदस्त। और ऐसे ही कोई इंडियन है वो अपने इखलाक से, अपने काम से ये शो करेगा कि भाई मैं इंडिया से हूँ, और वो अगर उसकी रिस्पेक्ट होगी तो वो इंडिया की रिस्पेक्ट होगी। अगर एक पाकिस्तानी की किसी भी फॉरेन कंट्री में रिस्पेक्ट होगी तो वो उसकी तो होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज वो शो करेगा पूरी बिल्कुल, दुनिया में। और अच्छा इसमें ये एक और बात है जी, कि हम जहाँ कहीं भी जाएं ठीक है, हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। हम और- वक्ती फायदा, वक्ती पैसों का सोच के कहीं से फ्रॉड करके निकल जाते हैं, ये नहीं पता वो आपने चंद डॉलर, चंद जो पैसे हैं, चंद दिरहम, वो आपने फ्रॉड तो कर लिया, लेकिन उससे आपके कंट्री का, आपके आने वाले लोगों का कितना इमेज खराब उस होगा। वो बंदे को ये यही पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ तो ये सिर्फ मेरा नजरिया नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ठीक ये मेरे सारे मुल्क का नाम जो है जो वो कि खराब हमारे होगा। उस पॉलिटिशियंस बंदे की करते हैं। अब हमारे मुल्क का नाम अगर खराब है, हमारे पॉलिटिशियंस की बिल्कुल वजह से बिल्कुल खराब है। ऐसे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे, कोई अच्छा, इसमें शक लास्ट में मुझे बताएं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इकट्ठे रहना मजबूरी है? नहीं। ठीक, नहीं नहीं, एक बात है, और वापस दोबारा कंट्री में जाके, क्योंकि यहाँ पे लॉज सख्त हैं, रूल्स हैं, तो यहाँ पे मिल के रहते हैं, कंट्री में जाके फिर वही नफरत वाली सोच हो जाती है पाकिस्तान में। नहीं नहीं, नफरत किसी से इंसान को नहीं करनी चाहिए, नफरत सिर्फ जुर्म से करनी चाहिए। ये चीज है जबरदस्त। इंसान जितने हैं वो सब बराबर हैं, मुजरिम से हमेशा। नहीं। हाँ बिल्कुल, इंसान सब बराबर हैं। हर इंसान को दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही है, और चाहे वो हमारे किसी भी मजहब से बिलोंग बिल्कुल, करता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया